हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी जो पीटी का डिस्कशन कर रहे थे, सेट नंबर आज 15 करेंगे और ये पेपर 2 का है। आप सभी जानते हैं पेपर 2 में झारखंड के 100 प्रश्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। अगर प्रश्न नंबर 1 देखेंगे झारखंड के, तो यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेखन किस पुरातात्विक प्रभाव से मिलता है। तो आप सभी जानते हैं, अगर हम बात करें झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेखन तो 13वीं शताब्दी के ताम्र पत्र में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ताम्रपान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे की संभावना भी। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो झारखंड को पुंड या पुंड कहा गया है। ऋग्वेद में देखेंगे तो कीकटनामा देशों से बताया जाता है। फिर अर्धवेद में देखेंगे तो झारखंड को वात्य कहा गया है। फिर वायु पुराण में देखेंगे तो मुरंड कहा गया है, जबकि समुद्रगुप्त के पर्याय परिस्थिति में मुरुंड कहा गया है, याद रखेंगे। फिर देखिएगा यहाँ विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। भगवत पुराण में झारखंड को कीकट देश कहा गया। महाभारत जो कि दिग्विजय है पर में ये पुंडरिक या पशु भूमि के नाम से बताया गया है। पूर्व मध्यकालीन में देखेंगे संस्कृत साहित्य में तो झारखंड को कलिंग देश कहा गया है। फिर 13वीं सदी के ताम्र में और तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला और सिराज उल मुतखीन और कबीर के दोहे और जयसहिंदी द्वारा पद्मावत, अकबरनामा और नरसिंह द्वितीय, ये सभी के द्वारा झारखंड को झारखंड कहा गया है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। फिर देखिएगा यहाँ पे आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या फिर कुटिल के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया, कुकुट या कुकुट देश कहा गया। फिर टॉलमी के द्वारा मुंडल कहा गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फाहियान के द्वारा झारखंड को कुकुटलाट और हेनसांग के द्वारा झारखंड को कीलोना सुकालाना या करन्यू कहा गया, ठीक है। फिर देखिएगा तुजू के झांकरी में खोखरा कहा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को किस निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मुंडा जनजाति के ग्राम देवता के निवास स्थल को सरना के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा, तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गाँव के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है। तो गाँव के धार्मिक प्रधान को पाहन के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में किस जनजाति के शासन व्यवस्था से प्रभावित है। तो ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था आपको मुंडा शासन व्यवस्था से प्रभावित है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागवंशी शासन निम्न में से किसे कर वसूलने का अधिकार दिया है। तो नागवंशी शासक ने कर वसूलने का अधिकार आपको भुइंर को दिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मांझी शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मांझी शासन व्यवस्था में भगदो शब्द जो शब्द है वह प्रयोग किया गया है आपका वरिष्ठ व्यक्ति के लिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चुवाड़ किस जनजाति का उपनाम है। तो चुवाड़ इस जनजाति का नाम है वो भूमिज का है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, खरवार जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो खरवार जनजाति की पंचायत को बैठकी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को सदानी मानते हैं। तो निम्न में से अगर जनजाति की बात की जा रही है, आप कौन सा सदानी मानते हैं, तो आप इसमें देखेंगे तो झारखंड की करमाली, चीक, बड़ाई और किसान जनजाति स्वयं को सदानी मानती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो ये जो प्रतिशत है वो आपका है 26%, 12%, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नृत्य किसने किया था। तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो उरांव विद्रोह का नृत्य किया था वो आपको किया था बुद्धू बगल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में 22 अगस्त 1943 ईस्वी को किसकी गिरफ्तारी में भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है। तो ये जो अंतिम घटना मानी जाती है झारखंड में, माफ़ कीजिएगा, झारखंड में मैंने भारत बोल दिया था। झारखंड में 22 अगस्त 1943 ईस्वी को किसकी गिरफ्तारी को भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना मानी जाती है। तो झारखंड में जो 22 अगस्त है 1943 को, वह आपको त्रिपाठी की गिरफ्तारी को माना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर वाचस्पति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीवा किसुन के गुरु थे। तो दीवा किसुन गुरु के नाम से किसुन सोरेन रिश्ते में थे, और इसे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन में दिया है वह दीवा किसुन के गुरु थे। तो दीवा किसुन के गुरु थे वो आपका है रघुनाथ भूया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने पृथक राज्य झारखंड की मांग को अस्वीकार करने का संबंधित
क्या तर्क दिए थे? तो ये जो तर्क दिए थे देखिए पढ़ते हैं। पहला है छोटा नागपुर उत्तरी बिहार एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये बात सही है, ये तर्क दिए थे। और पृथक राज्य की मांग केवल झारखंड के अल्पसंख्यकों द्वारा की गई है, ये भी सही है। दक्षिण बिहार के बाहर का जनमत विभाजन का पक्ष में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर आपका है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पार्टी का गठन ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन आसू के सदस्य दल से रूप में किया गया? तो ये जो पार्टी है वो आपका है झारखंड पीपुल पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोरा जनजाति की स्वीकार विवाह है, तो कोरो जनजाति के जो स्वीकार विवाह है गोत्र विवाह और अंतरजातीय विवाह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोरा जनजाति में है ना गोत्र विवाह और अंतरजातीय विवाह ये स्वीकार विवाह नहीं है, जबकि यहाँ पूछा है कि स्वीकार विवाह है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सोहराई, देखिए सोहराई पर्व के तीसरे दिन के पूजा विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सोहराई पर्व के तीसरे दिन की जो पूजा विधि है उसको अगर नाम से जाना जाता है वो तो सटाव बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल झारखंड लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा में तो आप सभी जानते हैं 14 सीट है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो एसी के लिए 1 सीट है और आपका एसटी के लिए कितना सीट है बोलिए 5 सीट है और अदर के लिए 8 सीट है। तो ये जो बात की जा रही है अनुसूचित जाति यानी दैट मीन्स एसी की बात की जा रही है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा 1 सीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में स्थानीय कृषि को क्या कहा जाता है? झारखंड में स्थानीय कृषि को खल्लू कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति में पाटदुबा को पहाड़ी देवता के रूप में पूजती है? तो ये जो जनजाति है वो आपका है खड़िया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? तो नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि माना जाता है आपको रघुनाथ निरपति को, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में देव स्थानों पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन है? तो देखिए वर्षा ऋतु में देव स्थानों पे जो गाया जाने वाला नृत्य है वह आपका है डैनधरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डोमकच और ये ओदी ये सब है ना आपका क्या विवाह से संबंधित गीत है, और जबकि झंझारा आप सभी जानते हैं जन्म से रिलेटेड ये गीत है, तो ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा वाद्य सुधीर वाद्य का उदाहरण है? तो देखिए सुधीर वाद्य का उदाहरण है वो आपका है सिंगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा क्षेत्र मुख्यतः पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो मुख्यतः पत्थर शिल्प के लिए आपका प्रसिद्ध है वह पलामू, दुमका, सरायकेला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी डी जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समेत शिखर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं जो गिरिडीह में है 1365 इसका ऊंचाई है, और ये आपका पारसनाथ पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य की कौन सी भाषा बांग्लादेश में भी बोली जाती है? तो देखिए राज्य की जो भाषा अगर बात करेंगे हम लोग संथाली की, तो ये बांग्लादेश में बोली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ देखेंगे तो बिहार में भी, उड़ीसा में भी, असम में और बांग्लादेश में भी, बंगाल में भी ये बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संथाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य की भाषाओं और साहित्य में बांटा गया है। तो देखिए राज्य की भाषाओं और साहित्य में बांटा गया है, ये आपका है मुंडारी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो आर्यन परिवार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाली परिवेशिका की रचना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए संथाली परिवेशिका की रचना वह 1951 में की गई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य के किन क्षेत्रों में नगुरी मुंडारी भाषा बोली जाती है? तो ये जो बोली जाती है वो आपका तोरपा, कर्रा और कोलेबिरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडारी ग्रामर को किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? तो ये प्रकाशन किया गया था 1882 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु कानू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो यह 1992 में किया गया है, और ये कहाँ पे है? दुमका में है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य में चावल अनुसंधान संस्थान आप सभी जानते हैं हजारीबाग में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब गिरिडीह में बात करेंगे तो मुर्गा पालन से संबंधित है, और केंद्र खनन यहाँ पे धनबाद में है। अब मेदिनीनगर में आप सभी जानते हैं एक राष्ट्रीय तिलहन के लिए सेंटर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूछा है अनुसंधान संस्थान चावल का, तो ये हो जाएगा हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की स्कूल कहाँ पे स्थित है? तो देखिए सीमा सुरक्षा बल का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका स्थित है हजारीबाग में, और इसकी स्थापना के बाद हम लोग करेंगे, तो इसकी स्थापना
66 में हुआ है। नेक्स्ट है आशा राणा हेरो किस खेल से संबंधित है? तो आशा राणा जो हेरो है वो आपका खेल से संबंधित है, वो तीरंदाजी से है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राज्य में किस स्टेडियम को करजन ग्राउंड स्टेडियम कहा जाता है? तो देखिए यह जो स्टेडियम है हजारीबाग स्टेडियम को करजन ग्राउंड स्टेडियम कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए डिगवाड़ी स्टेडियम आप सभी जानते हैं धनबाद में है, और अल्बर्ट टेका स्टेडियम कहाँ पे है? बोलिए, दुमका में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में 64 किलोग्राम में किसे बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी? तो ये जो प्राप्त किया गया था वो आपका क्या है? कौन? अरुणा मिश्रा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी को यह आपको 2007 में मिला है। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है करीबन 2009 में। ठीक है, 2009 में मिला है। और पद्मश्री आप सभी जानते हैं 2018 में मिला है। ठीक है, 2000 कितना मिला है? 18 में मिला है। लेकिन अगर बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार तो ये नहीं मिला है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था कि महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार नहीं है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सभी है। नेक्स्ट है निकी प्रधान किस ओलंपिक खेल में शामिल हुई थी? तो निकी प्रधान जो है वो ब्राजील ओलंपिक 2016 इसमें शामिल हुए थे, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में संबंधित 66वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 71 का किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आपका जनजाति जमीन को गैर जनजाति अंतरीय किए जाने से है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 269 किससे संबंधित है? तो ये जो धारा संबंधित है वह आपका संबंधित है एक राजस्व अधिकारी के अन्य राजस्व से। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन सी धारा संयुक्त भूस्वामी से संबंधित है? तो संयुक्त भूस्वामी से संबंधित है वो आपका 257, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कितने रुपये से अधिक विचारित वादों की अपील या न्यायिक आयुक्त के पास दी जा सकती है? तो ये जो दी जा सकती है वो आपका देखिए ऑप्शन में क्या दिया है 100 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में पुनर्विलोकन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये जो प्रावधान है वो धारा 60 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयत के मत्स्य अधिकार संरक्षण की बात की गई है? तो ये जो धारा 40 है उसमें प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत को बेदखली के कितने समय भीतर आयुक्त को आवेदन देना होता है? तो ये जो आवेदन देना होता है वो देना होता है 2 वर्ष के भीतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में धारा 42 के तहत आवेदन को परिसीमा को कितनी निर्धारण की गई है? तो ये जो निर्धारण की गई है इसका कोई समय सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में किस धारा में केवल प्राविधिक आधार पर किसी आदेश या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है? तो ये जो बात की गई है वो धारा 61 में की गई है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस वर्ष छोटानागपुर टेन्यून्स एक्ट पास किया गया था? तो ये जो पास किया गया था वो आपको क्या था 1869, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 1961 में बिहार भूमि दहबंदी हदबंदी कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ या अधिसिंचित भूमि खाली स्थान जमीन पर व्यवस्था की गई है? तो ये जो बात की गई है वो आपका 60 एकड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से मिलती है? तो देखिएगा आप मैप में तो आपका साहेबगंज और दुमका दोनों है, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और 10 जिला झारखंड के है जो कि बिहार से टच करता है, और 10 जिला आपका किससे पश्चिम बंगाल से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपरगनिया का मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पंचपरगनिया का मैदान है वो आपका आता है दक्षिण बाह्य छोटानागपुर पठार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी राज्य में कुल की लंबाई कितनी है? तो देखिए झारखंड में सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो दामोदर है, ओवरऑल इसका है और 592
किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसका 290 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वी सिंहभूम में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम की बात की गई है और वहाँ को कौन सा झील है? तो वहाँ पे आपका झील है वो है डिमना झील, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झारखंड में किस महीने में आम्र वर्षा यानी मैंगो साबर होती है? तो यह होता है आपको मई में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को झारखंड में स्थानीय भाषा में गिटलाहासा कहा जाता है? ये जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है कौन? बलुई दोमट मिट्टी को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बोलिए, सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है वो आपका आता है कुनार बजरा परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में भारत में कुल खनिज का संचित भंडारण कितना है? तो ये जो भंडारण है वो आपका है 30 से 35%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, नदी बेसिन है, ये कोयला क्षेत्र है, तो इसमें जो सही की बात की जा रही है वो कौन है? तो देखिए, इसमें जो बराकर बेसिन है वो इटखोरी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपको है पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है, औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत एमएसएमई के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर आरंभिक कितने वर्ष तक 5% ब्याज अनुदान मिलेगा? तो ये जो बात की गई है वो आपका की है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार के औद्योगिक इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क कितने प्रतिशत छूट का प्रावधान है? तो ये जो बात की गई है वो आपका किया गया कितना? 100%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बोलिए, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत निगरानी तंत्र के परिषद का सदस्य होता है? तो ये जो बात की गई है इसका ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में दिया है संबंधित विभागों को मंत्री, संबंधित विभागों के सचिव और मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में पर्यटन करने वाले वामपंथी उग्रवादी और उनके बच्चों को किस स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी? तो ये बात की गई है वह किया गया मैट्रिक स्तर तक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति 2012 को किस धारा में की झारखंड राज्य के लिए एक नई क्रय नीति का प्रावधान है? तो ये जो धारा है वो आपका आ जाए कितना? 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड का अध्यक्षता करता है? तो ये जो अध्यक्षता करता है वो मुख्यमंत्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। टाटा लोहा एंड इस्पात कंपनी की कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये जो प्राप्त करता है वह आपका सभी से करता है, नवामुड़ी और होलनबुरु और गुआ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हेवी मशीन टूल्स प्लांट अवस्थित है? तो हेवी मशीन टूल प्लांट आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, ये आपका हटिया में है। ऑप्शन नंबर बी, हटिया के रांची में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में हिंडाल्को कंपनी का सेमेस्टर प्लांट स्थापित है? तो ये जो स्थापित है वो लातेहार में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक प्रदेश में विस्तारपुर हाट के सरंडा के जंगलों का बीच है? तो देखिए, सरंडा के जंगलों का बीच आप सभी जानते हैं यहाँ पे है कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में राज्य में कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो यहाँ से होता है 40%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस संस्थान में महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये जो बात की गई है वो आपका है IIM रांची। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के कितने जिलों में फाइलेरिया के जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये जो चलाया गया है वो आपका है 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 4 जिलों में। नेक्स्ट है, झारखंड के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की थी? देखिए, झारखंड में जो सुकन्या योजना है वो आपको शुरुआत की गई थी कब? 2019 में। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पे एंड प्ले योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के खेलों की प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये आपका बात की गई है कितना? 9 प्रकार के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय वर्ष में बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना का आरंभ किया गया? तो ये जो किया गया है वह 2019 से 20, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा पक्षी विहार गंगा नदी के समीक्ष स्थित है? तो ये जो बात की गई है उदवा पक्षी विहार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलमा अभ्यारण्य के मध्य में भाग में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये जो नदी प्रवाहित होती है वो आपका है सोन रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड की किस वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र के भीतर तबकारा सिंचाई परियोजना बांध स्थित है? तो ये जो बांध स्थित है वो आपका है पालकोट अभ्यारण्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीनों घाट पक्षी विहार झारखंड के किस जिले में है? तीनों घाट पक्षी विहार है वह झारखंड के किस जिले में है? तो ये जो झारखंड के बोकारो जिला में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के मोरवान क्षेत्र के निम्नलिखित किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है वो आपका संबंधित है लाह उत्पादन के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में कई बड़े शहरों में जल संकट की समस्या गंभीर हो जाएगी? तो ये जो है आपका गंभीर हो जाएगी, ये संभावना है 2030 तक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन पंचवर्षीय कार्यक्रम योजना के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया? तो ये शामिल नहीं किया गया वो आपका एजुकेशन, जो कि शिक्षा को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में वन बंधु योजना के अंतर्गत किस मंत्रालय ने करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये जो मंत्रालय है वो आपका है जनजातीय मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर गीदों की संख्या लगातार गिरावट आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए गीदों की जो संख्या गिरावट है वह एक कारण है वो आपका है डाइक्लोफेनिन का प्रयोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में 3 गीद की आती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात की गई है, तो ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? तो ये जो कम कर देता है वो आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये किया गया 1953 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुर्घटना संबंधित आपदाओं में किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए दुर्घटना संबंधित आपदाओं में जो शामिल किया जाता है वो अभी सभी को शामिल किया जाएगा, बिजली से आग हो या जंगल की आग हो या खदानों में आग हो, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के जंगलों में आग लगने की घटना का मुख्य रूप से किस महीने में होती है? तो ये आप सभी जानते हैं, अगर ज़्यादा देखेंगे तो वो समय मार्च और अप्रैल होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपका हाथी की संख्या है 688, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड भूकंप जोन 2 के अंतर्गत किस जिले को शामिल नहीं किया गया है? तो ये जो जिला है वो आपका है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपदा संबंधित निवारण हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो समिति का अध्यक्ष होता है वो आपका होता है गृह मंत्री, गृह सचिव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासी महाकुंभ विकास मेला की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये जो की गई है वो आपका है मेदिनीनगर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग आकांक्षी जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को मामले में देश भर में झारखंड का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये देखिए ऑप्शन में दिया है, कौन जिला है? साहिबगंज है, रामगढ़ है और हजारीबाग है, ये गुमला है। तो ये जो जिला है वो आपका रामगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों को स्टेट एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत स्टेम लैब तैयार किया गया है? तो ये जो है आपका है रांची जिला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सरकारी निम्नलिखित में से किस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी दी है वो आपका है केवट, निषाद और मलाह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देश का पहला कबाड़ स्क्रैप इस्पात संयंत्र झारखंड स्थित किस उद्योग संस्थान द्वारा स्थापित किया जाना है? तो ये जो बात की गई है जाना है वो आपका है
टाटा स्टील, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति किस जिले से संबंधित है? तो ये जो जिला है वो खूंटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? तो ये जो किया गया है वो 1968 में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।